क्या नाम भैया? विनय कुमार। ये कहाँ है आज इतने लोग सब लोग यहाँ पे आ गए? सर ये रास्ते में ये कीचड़ हो रहा है ना, पूरे रास्ते में घूर डालते हैं। कौन डाल रहा है ये गढ़ी के लोग डालते हैं, 10-12 लोग। नाम मालूम है किसके किसके हैं? नहीं, नाम तो नहीं मालूम मुझे। तो पर ये साफ होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गाड़ी ले जाने में गाड़ी फिसल जाती है, गाड़ी से गिर जाते हैं। क्या हुआ भैया? पूरी रोड अच्छी सी पर रहते कई तरह से आज मैं आवे जाए मसार पर बरसत है तो गिर जाता आदमी। उस दिन गाड़ी पलट गई थी वहाँ। क्या नाम भाई? शिवम कुमार है। जैसे कहाँ दिक्कत है? आदमी गिर जाते हैं और कचरा बहुत है, इसमें कूड़ा डालते हैं, बीच रोड में डालते हैं। तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, भरपूर कार्रवाई होए। थाना डामर रोड के गिट्टी दिख रही है। तो जब अभी बारिश नहीं हुई तब ये व्यवस्था है, जब बारिश होता तो कहाँ? इससे ज्यादा होता है कचरा, जब बारिश होती तो ज्यादा पूरे रोड में हो जाता है, आदमी लेके गाड़ी गिर जाते हैं। अभी तक किसी को बताया आप लोगों ने? मजे जने से बताएं, शिकायत करें, सब प्रधान लोगों से शिकायत करें तो अभी नहीं हटता है। अब हटेगा, गारंटी हटेगा। अब तो हटेगा ही ना, अब तो हटना ही हटना। अब तो इसके नसीब में लिख गया, अब इसको हटना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं हटेगा तो हम लोग नहीं हटेंगे। दो में एक चीज को हटाना, या तो हम लोगों को हटाइए या तो घूर हटाइए। क्या नाम हुआ भाई? अर्जुन कुमार है जी। ये जो स्थिति यहाँ पे बनी है, तो क्या अभी आप लोग घर जा करके या हम लोग घर जा करके अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, ये स्थिति काफी दिनों से है और ये इनको मना भी किया जाता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। हर बार इसी तरह जो है ये कूड़ा जो है बीच रास्ते में डालते हैं। इनको ये गढ़ी है, मजरे बिहार की है और यहाँ प्रधान से भी बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और हमने इसको जो है मुख्यमंत्री उसको भी दिया, उसमें पेपर भी कराया जी, लेकिन आज तक भी ये हटाया नहीं गया अतिक्रमण। और यहाँ से केदार खेड़ा तक वहाँ भी घूर पड़े हैं काफी, उसको भी हटवाया जाए। और जो यहाँ ये बबूर है, ये रास्ता देख लीजिए आप, इधर दिखाइए वीडियो, ये पूरी रास्ता बंद है, देखो कोलिया टाइप की दिख रही है रास्ता। तो ये सब सफा कराया जाए, हटाया जाए। क्या नाम अंकल? इंदल नाम है। तो ये जो यहाँ पर स्थिति बनी है, इससे बीमारी उत्पन्न होगी कि नहीं? बीमारी का जो बदबू आ रही, आप तो खुद खड़े हो सामने, अब एक का बतावा जाए, खुद सामने दिखा रहा है। सही होना चाहिए नहीं? यह तो एकदम बढ़िया हो चाहिए। बहुत 50-100 आदमी दिन भरे के ज्यादा आवत जाते। इधर आओ। ये गांव के कोटेदार हैं, बड़े जिम्मेदार अन्नदाता हैं। और ये भी सुरक्षित हमें लग रहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब ये व्यवस्था है तो राशन वासन किधर से लाते हैं आप? हमारा ये भी रास्ता है, उधर से रास्ता वो भी खराब है, इधर से हम रास्ता राशन लेकर आ रहे थे, गेहूं चावल अपना खाद्यान्न। तो गेहूं चावल लदा होता ट्राली में, अगर ट्राली जरा से भी थोड़ा डिसबैलेंस नहीं बचा लेता ड्राइवर तो पक्का यहीं पे खाद्यान्न रह जाता। तो आप बताइए हम क्या वितरण करते अपनी ग्राम सभा में? उसके बाद गाँव के लोग कहते ना, किसी ने बेच खाया, कुछ भी कर दिया होगा, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ी कोई देखता कहाँ गला चला गया, गिर गया, खराब हो गया, क्या हो गया। और उस दिन ट्राली बचते हमारी मतलब मान लो ट्राली पलटते पलटते बची, अगर पलट जाते तो खाद्यान्न क्या बांटते आपका? हमको इसका जवाब कोई देगा? यहाँ पे कितनी बार शिकायत कर चुके हैं हम लोग, ग्राम सभा के जो है बिहार के प्रधान जी हैं, उनसे भी कितनी बार हम लोग कह चुके हैं और यहाँ के लोगों को भी मना कर चुके हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। यहाँ से वहां तक साले सब बबूर खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं अपना बबूल हटाना चाहता है, कहता है ये हमारे खेत में है। तो रोडों पर खेत होगा, तो अगर रोडों पे अगर खेत होगा तो हम लोग रोड कहाँ चली गई है? हम लोग अपनी रोड ढूंढ रहे हैं। और नियम तो ये है कि रोड की जो चौड़ाई है वो इतनी होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, 100 नंबर जितनी भी गाड़ी है लगभग निकल जाए। कहने का मतलब ये है कि 2.5 से 3 मीटर का जो रोड होता है वो होना ही चाहिए। और रोड के साइड में 1 मीटर तक आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, कानून ये है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है इस पे क्या कहेंगे? खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, इस पर ये कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी जल्दी हटना चाहिए। एम्बुलेंस और ये जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो छोड़ो, बाइक से भी निकलना है, अगर मरीज लेकर जाना हो रात बिरात अगर बारिश में, तो मरीज को लेकर तुम यहीं पे मर जाओगे खुद ही, मरीज अस्पताल तक नहीं ले जा पाओगे। ये स्थिति बन जाती है यहाँ पे इस कीचड़ की वजह से केवल। तो इन लोगों का अपना प्रधान खुद इनको अपनी जगह दे कहीं भी डालने के लिए, हमसे उससे मतलब नहीं। हम लोग हमारे सरकार तो कूड़ादान बनवा रही ना, सरकार तो गाँव कूड़ादान बनवा रही। तो ये प्रधान कहाँ बनवाए, अपना जाके वहाँ डाले। हमारे लोग रास्ता क्या बंद करेंगे? क्या लोग, हम लोग हमारी रास्ते पे कार्रवाई चाहिए, हमारे रास्ता सफा चाहिए बस। तो विनती है बिहार के ग्राम प्रधान जी से भी कि जितना भी यहाँ पे घूर लगा हुआ है, जितना भी, और ये केवल यहाँ नहीं, आपकी ग्राम पंचायत कोई भी प्रधान हो, सभी के ग्राम पंचायत में अगर रोड पे घूर पड़ रहा है तो उन लोगों को टैग किया जाए, उन लोगों को पॉइंट बना करके नोट किया जाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ अगर 2 लोगों के ऊपर FIR हो गया तो 10 लोग घूर अपना लेकर के यहाँ से भाग जाएंगे। जी, इस प्रधान के भी में आता है ना, जैसे बिहार प्रधान को बताओ तो बिहार वाला कहता है कि हमारे इसमें नहीं है,
और रामपुर लोन वाले को बताओ तो वो कहता है हमारे विभाग इसी तरह से ये रास्ता ऐसे ही पड़ा है। सीमा में नहीं आता है। तो दोनों प्रधानों को बुलवाया जाए, दोनों प्रधानों से ये काम पूरा सफा कराया अब दोनों प्रधान से नहीं होगा, अब तुमने हमको बुला लिया, अब दोनों जगह का जो क्षेत्र वो हमारा लगता है, अब वो हमारा क्षेत्र लग रहा। अब दोनों प्रधान नहीं करवाएंगे तो हम करवाएंगे, और जब करवाएंगे तो फिर किस तरह करवाएंगे आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। और अभी मैं विनती करूंगा, आज और कल 2 दिन का समय है दोनों प्रधान के पास। ये किसका क्षेत्र लग रहा प्रधान जाने, क्योंकि रामपुर और बिहार के बीच का ही मामला है। और जो पता है कि गढ़ी तो बिहार का ही मजरा है ना, गढ़ी बिहार का मजरा है, जी बिहार का मजरा है। तो प्रधान जी से विनती है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सही कराई जाए। उसके बाद अगर आप लोग इसकी पता करिए, अगर लोग नहीं माने FIR करिए। ये हमारा लोगों का विषय नहीं है कि इसमें होना क्या है, प्रधान जाने और FIR कराए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को अगर ये व्यवस्थाएं मिलेंगी तो फिर हम सवाल जरूर करेंगे। और 2 दिन के बाद अगर ये सफाई नहीं होगी जी, ये हटने के बाद अगर दोबारा डाला जा रहा है तो उसको चिन्हित करके उसके ऊपर जो है FIR की जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। जैसे मान लीजिए प्रधान ने ये बात कहा है कि यहाँ पे हम क्या करें, आप ही को करना, आप नेता हैं गांव के, और जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए बिना सोचे समझे। 2 के ऊपर करोगे ना 10 अपने आप सुधर जाएंगे। तो ये स्थिति है, तो होना चाहिए कार्रवाई, नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्षेत्र के लोगों, बताइए आप जैसे बता रहे थे हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, बुजुर्ग हैं इनके पास उस दिन नमक लेने के लिए बताओ वहां से यहाँ आना पड़ा रावतपुर। अब बेचारा साइकिल से गिर गया, देख लो इसके पैर की क्या स्थिति है। क्या नाम भैया? देशराज। अच्छा, क्या हो गया था आपके साथ? हम ये पौधा लिया है नमक लेने और गिर गए कचरा कहाँ में। पे? यही पे गिर गए तो इसको इलाज कोई कराने आया था? कोई इलाज नहीं, ये घूर हटवाने का तो कोई बात नहीं करता है कचरा, और इलाज को करवाई। तो यहाँ के मैं बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग, और अगर 2 दिन के अंदर सिस्टम नहीं हटवाएगा तो सभी लोगों के हाथ में फावड़ा मिलेगा, सभी लोगों के हाथ में, और हम लोग उठा के फेंकना चालू कर देंगे। लेकिन 2 दिन के बाद अगर हम लोग घूर को हटाएंगे तो फिर सवाल बहुत आगे तक होंगे और सिस्टम तक जाएगा। तो विनती है यहाँ के प्रधान जी से इसको हटवाया जाए, और जो रोड पे अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के लोगों की क्या दिक्कत है। अब बताइए, कोटेदार हैं, ये अन्नदाता है, पूरे गांव का राशन लेकर के ट्रैक्टर से आ रहा है। अगर ट्रैक्टर पलट जाता तो क्या होता? आर्थिक व्यवस्था हमारे लोगों के यहाँ क्या है, अगर कोटा में राशन न मिले तो 70% लोग भूखे मर जाएंगे। क्यों भाई जी, तो उसके बाद अगर इन्हीं का ट्रैक्टर की बारिश हो भी रही थी हल्का हल्का, और कचरा यहाँ इधर बह रहा था, ड्राइवर वो तो बचते बचते हमारी टाली बची, वरना उसका भी नुकसान होता और हमारे खाजान। अब देखिए, अब भैया आ रहे हैं, अब ये जा रहे हैं, देख लीजिए ये पता नहीं रिलेशन के कहाँ के हैं। भैया कहाँ रहते हैं बताओ? यहाँ नहीं रहते ना, यहाँ पे आए, ये व्यवस्थाएं देख के क्या कहोगे? कहने क्या रास्ता है, निकलने की जगह नहीं है इसमें। तो नहा धो के आए थे, सोचे कहीं घूमेंगे तीर्थ यात्रा में, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ का जो सिस्टम है ना, उसने जो व्यवस्था बना दी है कि ये अभी यहाँ पर पहले जाए और किसी हैंडपंप में फिर स्नान करें, उसके बाद पवित्र हो, नहीं तो ये व्यवस्थाएं ये बनी हुई हैं। तो ये सब चीजें सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भाई? महीना चल रहा है और लोग देख लो कीचड़ की वजह से उतार के निकलना पड़ रहा है, कहीं गिर जाए तो फिर चोट भी लग सकती है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। तो विनती है यहाँ के सिस्टम पे बैठे हुए लोगों से कि सही होना चाहिए, और 2 दिन का समय है। आप लोगों का जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं इस पे क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय